हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर एक नए वीडियो के शुरुआत के साथ। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है। इसके बाद एक और टॉपिक है एंड देन हमारा जो चैप्टर है वो पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, एक एक वर्ड के साथ, एक एक एनसीईआरटी रीडिंग के साथ। सो काफ़ी दिनों से, काफ़ी डेज से वीडियोस नहीं आ रही थी, बट अब से रेगुलर वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अपलोड होंगी। एक दिन में दो वीडियोस आएंगी। एक जो है वो यही चैप्टर आएगा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर अभी जो है, और एक और जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है वो ये है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। अगर आपको कोई और चैप्टर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि यस हमें ये चैप्टर चाहिए, ये चैप्टर अवेलेबल कराइए, तो यस वो चैप्टर भी अवेलेबल मैं कराऊंगी। सो अगर वीडियो अच्छा लगे, सबसे पहले जो भी नए हैं मेरे चैनल के ऊपर तो जल्दी से जाइए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक एक लाइक से, शेयर से, सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियोस बनाऊँ। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से कि जो माइक्रोब्स हैं वो बायो कंट्रोल एजेंट्स के तौर पे कैसे यूज़ होते हैं। बायो कंट्रोल रेफर्स टू यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीजेज एंड पेस्ट। जो बायो कंट्रोल है वो बेसिकली किस चीज़ में क्या है बेसिकली, तो जो बायो कंट्रोल है वो बेसिकली है बायोलॉजिकल मेथड। एक ऐसा बायोलॉजिकल मेथड जो कि प्लांट डिसीजेस को, जितनी भी डिसीजेस प्लांट्स को होती हैं, प्लांट डिसीजेस और जितने भी पेस्ट होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। तो जो बायो कंट्रोल है बेसिकली वो एक बायोलॉजिकल मेथड है, रेफर बायोलॉजिकल मेथड को करता है ताकि वो प्लांट डिसीजेस को कंट्रोल कर सके और पेस्ट को कंट्रोल कर सके। इन मॉडर्न सोसाइटी दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन टैकल्ड इंक्रीजिंगली बाय द यूज़ ऑफ केमिकल्स। मॉडर्न सोसाइटी के अंदर तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको कैसे टैकल किया जाता है, प्लांट डिसीजेस और पेस्ट को इस वे से टैकल किया जाता है कि उनके अंदर केमिकल्स का यूज़ करके उसको टैकल किया जाता है प्रॉब्लम्स को, और बाय द यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करके, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके इन प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं। दीज केमिकल्स आर टॉक्सिक, बट ये जो केमिकल्स हैं हम इनका यूज़ तो कर रहे हैं इन दिनों में, अब की सोसाइटीज़ में, मॉडर्न सोसाइटीज़ में फार्मर्स इनका यूज़ करते हैं, बट ये जो केमिकल्स हैं ये काफ़ी टॉक्सिक होते हैं और एक्सट्रीमली हार्मफुल भी होते हैं टू ह्यूमन बींग्स। हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं और एनिमल्स के लिए भी, एंड हैव बीन पॉल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट। जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको भी पॉल्यूट ये बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो ग्राउंड हो, चाहे वाटर हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, इवन कुछ भी हो, सबको ये पॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। आवर सॉइल इज़ ऑल्सो पॉल्यूटेड थ्रू यूज़ ऑफ वीडिसाइड्स टू रिमूव वीड्स। जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी सॉइल है, उसको भी पॉल्यूट किया जाता है। किस लिए, कैसे पॉल्यूट किया जाता है? वीडिसाइड्स का यूज़ करके। वीडिसाइड्स क्यों यूज़ होती है? वीड्स को रिमूव, आप सभी को पता है वीडिसाइड्स जो वीड्स को रिमूव करती है, तो उस वजह से सॉइल भी पॉल्यूट होती है। आगे चलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीज़, कि हम पेस्ट और डिसीज़ को कैसे बायोलॉजिकली कंट्रोल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर देयर इज़ अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रेडेशन रादर देन इंट्रोड्यूसिंग केमिकल। तो हमारे एग्रीकल्चर के अंदर ही एक मेथड है जिससे हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। केमिकल्स तो इंट्रोड्यूस करते ही हैं, ये तो मेथड हार्मफुल वाला हो गया, टॉक्सिक हो गया, बट एक और मेथड है जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अ की बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर इज़ दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ। तो जो मेन मेथड है ऑर्गेनिक फार्मर का वो ये है बायोडाइवर्सिटी, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ वगैरह कोई नुकसान नहीं है, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा वो। द मोर वैरायटी अ लैंडस्केप हैज़ द मोर सस्टेनेबल इट इज़। जितने ज़्यादा वैरायटी हमारे इस लैंडस्केप पे होगी उतना ही ज़्यादा वो सस्टेन कर पाएगा। द ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क्स टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर द इंसेक्ट्स दैट आर समथिंग कॉल्ड पेस्ट आर नॉट इरेडिकेटेड। तो जो हमारे ऑर्गेनिक फार्मर हैं जो इस बायोडाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं, वो एक ऐसे सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं जहाँ पे जो इंसेक्ट हैं, जिनको हम समटाइम पेस्ट कहते हैं, वो इरेडिकेट नहीं होंगे, बट इंस्टेड are kept at manageable levels by a complex system of checks and balances within a living and vibrant ecosystem। ये ख़त्म तो नहीं होंगे, पेस्ट को हम इरेडिकेट पूरी तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस चीज़ का हार्मफुल ये होती है ना,
तो इसका कोई ना कोई फ़ायदा भी तो होगा, अगर एक चीज़ नुकसान करेगी उसका कोई फ़ायदा भी होता है। इंस्टेड हम उसको क्या करेंगे, मैनेजेबल लेवल्स पे रखेंगे, कॉम्प्लेक्स सिस्टम चेक्स करेंगे, बैलेंस करेंगे एक लिविंग और एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम के अंदर। Contrary to the conventional farming practices, which often use chemical methods to kill both useful and harmful life forms indiscriminately. So, देखो, हम ये जो मेथड है बायोडाइवर्सिटी वाला, ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इससे हेल्थ में इन सब चीज़ों पे कोई हार्म नहीं होते। बट जो पिछला मेथड था उससे क्या हो रहा है, सब कुछ हार्म हो रहा है। अगर हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो वो हमारी हेल्थ को इवन वो अच्छा नहीं है मेथड, तो हमें इस मेथड को यूज़ करना चाहिए। दिस इज़ होलिस्टिक अप्रोच दैट सीक्स टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेब्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन myriad of organisms that constitute field between flora and fauna। तो कहता है यही एक होलिस्टिक अप्रोच है, यही एक अच्छी अप्रोच है ताकि अंडरस्टैंडिंग बन सके, ठीक है, इंटरेक्शन बन सके ऑर्गेनिजम्स के बीच, और वो फील्ड बना सके फ्लोरा फोना की। तो हमें इसी मेथड को जो है अप्रोच करना चाहिए। वो मेथड केमिकल्स का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मर्स hold the view that the eradication of creatures that are often described as pests is not only possible but also undesirable, for without them the beneficial predatory and parasitic insect depend on them as food or host would not be able to survive। तो कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मर है उनको ये होल्ड कर देना चाहिए कि जो क्रिएचर्स हैं उनको पूरा इरेडिकेट नहीं करना चाहिए। तो that are often described as pest is not only possible बट ऑल्सो अनडिज़ायरेबल। ये सिर्फ पॉसिबल ही नहीं है बल्कि वो अनडिज़ायरेबल भी हैं। तो क्या होता है कि जो देखो जितने भी हमारे प्रीडेटरी या पैरासिटिक इंसेक्ट्स हैं जो कि उनके ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, है ना। जितने भी हमारे प्रीडेटरी या पैरासिटिक इंसेक्ट्स हैं जो फूड पे डिपेंडेंट हैं, फूड पे बेसिकली डिपेंडेंट है या होस्ट पे डिपेंडेंट है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो जो यूज़ है बायो कंट्रोल मेजर्स का, जो ये ग्रेटली रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, ऑन टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो इसका जो यूज़ है वो रिड्यूस हो रहा है। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच इज़ टू बिकम फैमिलियर विद द लाइफ फॉर्म्स दैट inhabit the field, predators as well as pest, life cycle, pattern of feeding, habitat that they will prefer। तो इसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है बायोलॉजिकल फार्मिंग का, तो वो ये है कि हमें वेरियस लाइफ फॉर्म्स से फैमिलियर होना चाहिए, लाइफ साइकिल्स से, फीडिंग के पैटर्न से, हैबिटेट से जो वो प्रेफर करें, तो इन सब चीज़ों से हमें जो है वो फैमिलियर होना चाहिए। दिस विल हेल्प डेवलप अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल। तो हमें बेसिकली इसमें यही है, बार बार घूम फिर के फिर यही आ रहा है कि इसमें हमें केमिकल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें अपने बायोडाइवर्सिटी, अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही आगे लेके जाना चाहिए। तो चलो आगे चलते हैं। वेरी फैमिलियर beetle with red and black markings, ladybird and dragonfly are useful to get rid of aphids and mosquito respectively। कहते हैं एक बहुत ज़्यादा फैमिलियर बीटल है, उसके ऊपर रेड और ब्लैक कलर की मार्किंग्स होती हैं जिसको हम कहते हैं लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज। वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटो, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट्स दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैपिलरीज इज द बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis often written as BT। तो जो बटरफ्लाई कैपिलरीज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक बैक्टीरिया आया है बैसिलस thuringiensis, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BT ये लिखते हैं, ठीक है। ये किसके लिए आया? बटरफ्लाई कैपिलरीज के लिए बैक्टीरिया आया। ये जो बैक्टीरिया है अवेलेबल होता है सैशेट्स में एज ड्राइड स्पोर्स। सैशेट्स में अवेलेबल होता है ड्राइड स्पोर के बेसिस पे। जब हम इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं फिर स्प्रे करते हैं हमारे प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स कैसे, ब्रेसिकस, फ्रूट ट्रीज, इन सब के ऊपर, वेयर दीज आर ईटन बाय इंसेक्ट लार्वा, और उनके ऊपर जब हम इसको स्प्रे आउट करते हैं, छिड़कते हैं, तो ये इंसेक्ट का जो लार्वा है वो इसको ईट कर लेता है। इन द गट ऑफ लार्वा टॉक्सिन इज रिलीज्ड। फिर जो लार्वा की गट है उसके अंदर एक टॉक्सिन रिलीज होता है एंड द लार्वा गेट किल्ड, और जो लार्वा है वो किल हो जाता है।
बैक्टीरियल डिसीज़ विल किल द कैटरपिलर्स। जितने भी बैक्टीरियल डिसीजेज हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया से होते हैं, बैक्टीरियल डिसीज़ यानी कि ऐसी डिसीजेज, जितनी भी डिसीज़ जो बैक्टीरिया से हो रही है वो कैटरपिलर को किल कर देती है, और जितने भी और इंसेक्ट्स बचते हैं उनको बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाती। Because of the development of methods, genetic engineering in the last decade, scientists have introduced bee therangenesis toxin genes into plants। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने इसको बी थेरेंजेनेसिस को, टॉक्सिन को प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया लास्ट डिकेड से ही। सच प्लांट्स आर रेसिस्टेंट टू अटैक बाय इंसेक्ट प्लांट। बीटी कॉटन एक वन सच एग्जाम्पल है जो कि कल्टिवेट हुआ स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में हमारी कंट्री की। तो ये सब चीज़ें मैं एक बार बता रही हूँ, बट ये लर्न आपको ही करनी है। आप इसको अगेन जब एक एक एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये लर्न होता चला जाएगा। अभी आपको ऐसा लग सकता है कि हमें थोड़ा स्किप हो रहा है या जो भी हो रहा है, बट जैसे कि आप दोबारा इसको चैप्टर को पढ़ेंगे, दोबारा इस टॉपिक को पढ़ेंगे, आपको सब कुछ क्लियर होगा। बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीज फंगस ट्राइकोडर्मा। जो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ हैं ये फ्री लिविंग फंजाई होती है जो कि काफ़ी कॉमन होती है रूट इकोसिस्टम में। इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट सेवरल प्लांट पैथोजेंस की। ठीक है, अब नाउ बैक्यूलोवायरस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। जो बैक्यूलोवायरसेस हैं ये ऐसे पैथोजेंस हैं जो कि इंसेक्ट्स को अटैक करते हैं और दूसरे आर्थ्रोपोड्स को भी इंसेक्ट अटैक करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरस यूज़ होते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स के तौर पे। कौन सी जीनस में? न्यूक्लियो पॉलीहिड्रोवायरस। ये जो वायरस हैं एक्सीलेंट कैंडिडेट्स होते हैं, स्पीशीज़ स्पेसिफिक ही होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, इंसेक्टिसिडल एप्लीकेशंस। ठीक है, दे हैव बीन शोन टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड, फिश, नॉन टारगेट इंसेक्ट का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो मैमल्स हों, बर्ड्स हों, फिश हों। This is especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid post IPM program. Ecologically sensitive area is being treated. सो आई होप सो आपको यहाँ तक ये जो टॉपिक है आज का यहीं पे ख़त्म होता है हमारा माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके डेली वीडियोस अपलोड करने का। अब से डेली ही वीडियोस आएंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।